की इसलिए मौत हो गई क्योंकि बार बार बुलाने के बाद भी डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचा। घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर को हटाने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामले की गंभीरता से देखते हुए जिला कलेक्टर उषा परमार ने तत्काल जिला चिकित्सा अधिकारी को मौके पर जाकर जांच के आदेश दिए। मेरी चाचा की करीब वही 6:30 बजे 7 बजे करीब तबीयत खराब हुई है। उसके बाद हम लोग सीधे हॉस्पिटल आए। जब हॉस्पिटल आते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था और हमने पूछा कि डॉक्टर की ड्यूटी किसकी है, तो उन्होंने कहा आशीष तिवारी की ड्यूटी है। तो हम कही तिवारी की ड्यूटी, तिवारी हॉस्पिटल क्यों नहीं है? तो बोले आप उनके घर चले जाइए। हम लोग उनके घर आए हैं। जब उनके घर आते हैं तो उनकी घर से भाभी 3 बार आई बाहर। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब को भेजिए, एक बार इलाज कर लीजिए, उनका सीना दर्द हो रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी नहीं आती है। और जब 3 बार नहीं आती, आध घंटे के 1 घंटा 45 मिनट से 50 मिनट तक वो खड़े रहते हैं। उनका परसोत्तम तिवारी वो आती है बाहर। तो उनके डॉक्टर साहब हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे, बोलो फिर भी नहीं आते तिवारी जी। आशीष तिवारी नहीं आती, भाभी आती है। जब उनका बालक बोला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, पापा की आ जाइए आप बाहर। और जब वो आते हैं बाहर, जब उनकी वो हो जाती है तो वो देखते हैं, उसके बाद वो चप्पल उतार के मारने दौड़ती है। तो हमारे भाई थे लकी चाचा के भाई, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जी गलत बात है, डॉक्टर थोड़ी हो आप डॉक्टर के लिए भगवान हो आप। हमने उनको पंडित चिकित्सा अधिकारी के पद से कर दिया गया है और अभी उनकी जांच कलेक्टर मैडम की परमिशन से जांच बैठाई है। जांच करेंगे उसके लिए मामला एक पेशेंट आए थे तो उनको उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें अटेंड नहीं किया, देखा नहीं है ना, और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई और उसकी वजह से जिला स्तर के अधिकारियों से शिकायत की। बीएमओ पर लापरवाही का आरोप लगा है। अमानगंज बीएमओ को प्रभार से हटाया गया है। डॉक्टर आशीष तिवारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य केंद्र पे मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। उसी की तस्वीरें जिला स्तर के अधिकारियों से शिकायत भी की गई है। बीएमओ पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। परिजनों ने बीएमओ पर आरोप लगाए हैं। आशीष तिवारी पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। थाना अमानगंज पुलिस समेत मृतक के परिजन और भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता देते। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां बीएमओ डॉक्टर आशीष तिवारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम दहर्रा निवासी 55 वर्षीय मामला सामने। दारू को डॉक्टर की हमें हमारे आवश्यकता नहीं है। हमारा शांतिप्रिय थे। एक मंडल के महामंत्री साथ चप्पल लेके मारने दौड़े थे, उन्हें न्याय बदतमीजी गाली देके दौड़े। ये सहन से बाहर है। यदि ऐसा नहीं होता है, हम डेड बॉडी गाड़ी में पड़ी, हम बॉडी रोड में रख के अभी हटा बिल्कुल पूरा क्षेत्र हम ऑर्डर कर देंगे। उनकी सर एमएलसी बहुत जरूरी एमएलसी अभी कराया सर। हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इनका डेली का काम है सर। आप पूरे क्षेत्र में आप पता कर सकते हैं। कोई अभद्रता नहीं करनी, न कुछ करना, सब शांति से है। भाई साहब भी इस चीज में यहीं पर खड़े हैं, सब शांति से हम लोग खड़े हैं। लेकिन 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हमारा आपसे विशेष आग्रह है कि आप तुरंत बाहर आए ना, वो कोई किसी वो सर दारू पीने में लगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो दारू पीने में लगे हैं। आध घंटे सर, वो 45 से 50 मिनट यहीं पर इनके निरीक्षक भी खड़े थे यहीं पर। वो भी उन्होंने एमएलसी करवाने आए थे, लेकिन वो नहीं आई। घर से 3 बार आई। हमें डॉक्टर साहब को बोला एक बार चेक कर लो उनको, वहाँ पर रहे हैं और दवाई भी ले आए, सब लोग ले आए। उसके बाद भी डॉक्टर साहब नहीं आ पा रहे। 3 बार भाभी आई, उनके घर से 3 बार आई। डॉक्टर साहब को बोला बगल वाले कमरे में ड्रिंक कर रहे थे वो। तो हमने कहा एक बार चेक। उसके बाद जब वो आते हैं, वो उसके हमने इनके बालक ये है मेरे चाचा के भाई है। उसके बाद जब कहा इनको देखिए, बोला मुझे कोई डॉक्टर ही नहीं चाहिए, मुझे क्या मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे नौकरी करनी नहीं है। उसके बाद चप्पल लगा दौड़ा था मारने के लिए। वो अपन हाथ जोड़ से निवेदन कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल हम
मुझे FIR तात्कालिक रूप से होना चाहिए सर। सर यहाँ पे जितने लोग हैं मुश्किल से 20 से 30% उनके परिवार के लोग हुए, ये लोग जो इतने खड़े सब सभी नगर के सभी लोग उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए, परमानेंट हरकत की जा रही है। सर आपसे आशा है कि अभी मुझे अभी उसकी सस्पेंड और अभी उसकी एमएलसी चाहिए हमको। मैं तब से उनको यहाँ से पृथक कर देता हूँ। नहीं सस्पेंड और FIR नहीं भाई साहब, करवा थोड़ा सा धैर्य तो रखें, सस्पेंशन का पावर उनकी एमएलसी करवा लीजिए। ठीक है। मुझे अपने थाने पर सर भी अंदर गए थे तब आपने सर देखा कि वो किस हालत में थे। सर भी कम से कम 2 घंटे सर अंदर गए, सर के बुलाए नहीं आए हैं सर, 2-2.5 घंटे से अंदर गए थे, वो उनके बुलाए से नहीं आए और पीछे वाले गेट से भाग गए हैं, वो है भी ठीक नहीं। है। हम बिल्कुल अभी कलेक्टर मैडम का भी फोन आया था, बात हुई, सांसद जी से भी बात हुई। हाँ नहीं सबसे, और माननीय विधायक जी का भी फोन आया था, मैं उसको यहाँ से हटा देता हूँ। सर उनके ऊपर FIR भी हो सर कोई FIR आप लोग को करना, हमको आवेदन हम देंगे ना, आप एमएलसी करवाइए, हम सीमान से आता है हमें। बिल्कुल आप आवेदन दिए एमएलसी, जिस प्रकार से इसको आप पकड़ के प्रशासन से पकड़ के सर आप ये अपना पूरा प्रयास करा के इसको भी पकड़ लीजिए सर, वो घर में होगा कहीं होगा, उसकी एमएलसी जो डॉक्टर है वो है। आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आप डॉक्टर DMO हो, आप सुबह से आप ड्रिंक कर लो, फिर शाम को भी आप ड्रिंक कर लो। अगर कोई पेशेंट आता है, जब इतने ऐसे लोग आए और जब आपने उनके साथ ये बिहेव किया तो बाकी जो कमजोर और गरीब लोग आते हैं उनकी तो दुर्गति होती होगी। एमएलसी करवा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। नहीं करवा रहे हैं, मैं उनको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, और BMO पद से हटा देता हूँ। सस्पेंशन के लिए हम और कार्रवाई की पूछना चाहते हैं। बोल बता तो रहा हूँ, प्रमुख मांग की मान रहे हैं। ठीक है बाकी आप BMO पद से उनको पृथक किए देता हूँ। आज ही बिल्कुल अभी आज मान्य, हाँ वो उनकी FIR करनी सर को बाहर तो निकलवाइए, बाहर तो निकलवाइए उनसे बात। हाँ वो भी अपने तथ्य रखे शांतिपूर्वक सर, तो सब लोग बोलना नहीं। आप एक काम करेंगे, हम लोग जितने लोग हैं सब लोग साइड में उस कॉर्नर में जाके खड़े हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। आप उनको बुला के, आप अपने पूरा प्रशासन साथ में उनके जाके उनकी एमएलसी हो वैधानिक तरीके से, और अगर वो नशे की हालत में पाए जाते हैं तो तुरंत इमीडिएटली उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जिम्मेदार पद पे हैं और आपने अपने पदी दायित्वों का निर्वहन सही से नहीं किया, आपने घोर लापरवाही की है, जिसके कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। आपके ऊपर 304 का मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए। आशीष तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशीष तिवारी हटो, सब लोग भैया पीछे आओ, सब लोग साइड। एमएलसी कराओ, आशीष तिवारी की एमएलसी कराओ, आशीष तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार, न्यूज 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी आपको लेकर चल रहा हूं एक बड़ी खबर की ओर। पन्ना कलेक्टर श्रीमती उषा परमार व मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी पन्ना राजेश तिवारी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ BMO डॉक्टर आशीष तिवारी का खंड चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी का पद से हटाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ दोस्तों, यह वाकया हाई वोल्टेज ड्रामा बीते दिनांक 23/10/2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में हुआ, जहां बताया जा रहा है कि अजय पाल सिंह पिता गोविंद सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी डहर्रा इलाज कराने हेतु लाए गए थे। उक्त मरीज के इलाज में डॉक्टर तिवारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज एवं प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज द्वारा अपने चिकित्सीय कार्य में लापरवाही की गई। अतः डॉक्टर तिवारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज एवं खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज को खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज के प्रभार से पृथक किया जाता है। प्राथमिक जांच के आदेश जारी किए गए। जी हाँ दोस्तों, यह आदेश डॉक्टर राजेश प्रसाद तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बीते रोज पन्ना
से जारी किया है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा में बताया गया है, हमारे साथ जब बात हुई मृतक के भतीजे सुजय सिंह परमार, जो भारतीय जनता पार्टी मंडल महेबा के महामंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारे चाचा जी थे जी, क्या नाम था? अजय पाल सिंह परमार। अच्छा अच्छा जी। और उसके बाद हम लोग जब गए हैं तो कम से कम वही 7:30 पौने 8 बजे वहाँ पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। अच्छा, शासकीय हॉस्पिटल अमानगंज आप 7:30 बजे यानी बीती रोज कल की तारीख में? हाँ, कल की तारीख में रात को हम 7:30 बजे पहुँच गए। अच्छा, अमानगंज। उसके बाद देखा तो समूह वहाँ पर कोई नहीं थे हॉस्पिटल में। हमने पूछा वहाँ पर कि ड्यूटी किसकी है, तो उन्होंने कहा कि बीओ आशीष तिवारी जी की ड्यूटी है। तो हमने वो कहाँ है, बोले वो बंगले में है। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम लोग बंगले पहुँचते ये बताइए, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से मौत हुई है, देखा नहीं, क्या वो कल की तो छुट्टी थी, शासकीय छुट्टी थी, लेकिन ड्यूटी थी क्या डॉक्टर की कल? हाँ, ड्यूटी थी डॉक्टर साहब की। अच्छा, किसकी? आशीष तिवारी की। आशीष तिवारी जी की। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो अपने बंगले में है, तो हम लोग बंगले जाते हैं उनके। हाँ हाँ। और जब बंगले में जाते हैं तो बंगले में हम लोग कम से कम 10 से 15 मिनट खड़े रहते हैं। उसके बाद उनकी भाभी निकलती है बाहर। अच्छा, उनकी डॉक्टर साहब के घर से। अच्छा, धर्म पत्नी। हाँ। तो हमने कहा भाभी एक बार डॉक्टर साहब तो बोली भाई भैया वो आ रहे हैं। फिर बोली कि बस आ रहे हैं। तो कम से कम 20 से 25 मिनट हम लोग वेट करते रहे कि आ रहे। अच्छा, आप उनको गाड़ी में लिए थे अपनी पर्सनल? अपन पर्सनल गाड़ी में ले थे अपन उनको। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। उसके बाद डॉक्टर साहब नहीं आते, वो बगल में एक प्राइवेट बना है, वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे थे। अरे ये किसने देखा कि ड्रिंक और क्योंकि उनकी स्मेल आ रही थी। जब वो बाहर आए तो उसने सीधा उनमें उटपटांग बोला है आगते ही, और स्मेल आ रही थी। और हमने कहा भी कि इनकी वो करे या MLC कराई जाए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने MLC भी नहीं करवाई अपनी। नहीं तो MLC के लिए आप वो आकर सीधे उटपटांग जी। उसके बाद आते हैं और सीधे उटपटांग बात करते हैं वो सीधे कि मैं गुंडा हूँ, मुझे नहीं करनी, मेरे पास बहुत पैसा है। वो हमारे भाई वहाँ पर खड़े थे, चाचा के सब लोग, लकी थे, रजऊ थे, छोटू थे, उटपटांग दरबार करते हैं जी। देख रहे हैं मुझे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करण है, लकी है, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो मतलब इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि इतनी सब नौबत आ गई। हाँ सुजय, क्या सर उनके देखिए आप उनके सीना में दर्द चेकअप कर लेते, इंजेक्शन लगा दी, कुछ भी कर दी, हम दिखवा लेते। जब वो वहाँ पर बोल रही थी अस्पताल में, उसके बाद वहाँ पर दम तोड़ा, उनका सीना में दर्द उठा, बहुत दर्द था। वहाँ पर 8 घंटे देखो, 15 मिनट हम लोग ने 8 घंटे वहाँ वेट किया, 8 घंटे डॉक्टर साहब के घर बाहर वेट किया, बंगले के बाहर। वो बाहर बगल में बैठकर नस्सी कर रहे थे, नस्सी में आए और सीधे उठपटांग बातें करने लगे सीधी। मतलब चप्पल उतारने लगे, कहीं ये बातें करने लगे। मरीज को कोई प्राथमिक उपचार, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। अच्छा, ये दूसरी बात, फिर क्या बात कैसे चला कि आपके चाचा की मौत हो गई है? क्योंकि जब वो बोलना ही बंद कर दिया उनने। हाँ। जब बोलना बंद किया, उसके बाद बाहर आए तो वहाँ उनकी परसोत्तम तिवारी उनने देखा, तो उनने बताया कि मतलब मान लो वो हो गए हैं एक्सपायर। लेकिन डॉक्टर साहब ने कोई ना ट्रीटमेंट, ना कोई ना डॉक्टर साहब ने कोई ट्रीटमेंट किया, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई गोली दी। अच्छा, फिर ये बताओ सुजय, फिर ये जो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने वीडियो वायरल किया, कब किया? मुर्दाबाद के नारे आपने पहले लगाए कि जब वो आपके चाचा मृत हो जाते हैं? उसके बाद में। अच्छा, उसके बाद चाचा वो हो जाते उसके बाद, उसके 8 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे बाद। अच्छा, आप लोगों का परिवार मतलब आक्रोशित था। कितने बजे तक ये हंगामा चलता रहा, हाई वोल्टेज? ये हंगामा 11-12 बजे समथिंग। अच्छा, फिर क्या किया आप लोगों ने? 11 से 12 बजे तक चल रहा, क्योंकि 10 बजे तक हम लोग वेट कर रहे थे कि MLC करवा लें डॉक्टर साहब अपनी। तो वो MLC भी नहीं करवा रहे थे। नहीं तो MLC किससे की हालत में हमें? वो खुद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं। किसको लेके आपने तहसीलदार से कहा, किसको कहा कि MLC कराइए? तहसीलदार साहब से कहा, मैंने TI साहब से कहा, BO जो साहब आ गए थे पन्ना से, मैंने उनसे भी कहा, उनके कहने पर भी बाहर नहीं निकले वो। वहीं तहसीलदार साहब बाहर खड़े थे, तहसीलदार कहीं से बाहर नहीं आए, वो घर के अंदर ही रह आए। अच्छा, तहसीलदार साहब आ गए थे, BO साहब। इस बीच पुलिस आ गई थी क्या वहाँ पे? हाँ, वो तो पहले ही आ गए, TI साहब पहले आ चुके थे, उन्होंने बाहर निकाला। TI साहब कहने से नहीं बाहर आए आशीष तिवारी जी। आप लोगों की मांग क्या थी? मेरी मांग थी कि इनकी MLC कराई जाए, इनको सस्पेंड किया जाए,
और ऐसे मान लो अपराध यहाँ पर डॉक्टर गुंडा डॉक्टर नहीं चाहिए वहाँ में। अच्छा अच्छा, तो ये गुंडा आप कैसे कह सकते हैं कि गुंडा डॉक्टर है? ये कोई उनकी गुंडागर्दी के वो खुद बोल रहे थे ना, उन्हें आकर कहूँ चप्पल उतारने लगे, मैंने मुझे नहीं करनी, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे परिवार वालों ने मर्डर किया, ये किया पहले। नहीं तो ये जो आप आरोप लगाए, इसके लिए कोई वीडियो है, आइडियो है आपके पास कि मैं गुंडा हूँ, मेरे पास पैसा है, या तो वहीं पे बोले हैं वो, वहीं पे तो कैमरा लगे बोले हैं वो, हम सब लोग खड़े थे, कम से कम जैसे 30 से 40 लोग खड़े थे, ऐसा बोले हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर क्या किया आप लोगों ने? भाई मेरे पास आदेश आया है, पन्ना कलेक्टर ने उनके बीओमओ पद का प्रभार हटा दिया है उनको बीओमओ से। क्या चाहते हैं आप लोग, और क्या आपने कहाँ तक ये बात पहुंचाई? मैंने कलेक्टर मैडम से बात की, कलेक्टर मैडम ने भी कहा हमसे कि उसको हटा रहे हैं, उसकी FIR करवा रही है, उसकी FIR भी हो गई उनके ऊपर 294 504। अच्छा, गाली गलौज की धारा लगी है? हाँ, गाली गलौज की धारा भी लगी है, FIR भी हुई कल ही। अच्छा अच्छा, किसने FIR करवाई, कौन है फरियादी? फरियादी हम हैं और हमारे बीच उन्हीं के बालक है शुभम सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, रजाऊ राजा? हाँ, रजाऊ चाचा की वो है, और उनका शुभम नाम है वैसा, और रजाऊ वैसा नाम है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए, आपके चाचा अजय पाल सिंह जी बीमार थे क्या? उनको कोई बीमारी थी कि आकस में हाँ, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था पहले, लेकिन वो बढ़िया बोलते गए यहाँ से, उनको अचानक उनको पेट में दर्द उठा। अच्छा, सीने के बाद उनके सीने में दर्द उठा है? हाँ, सीने में दर्द उठा, तो कहा चलो इनको दिखवा ले, और चल के फिर इंजेक्शन लग जाएगा, उसके बाद अपन कटनी जगह पर चले चलेंगे। तो अच्छा, डॉक्टर तिवारी की कार्य प्रणाली से पूरा डहर्रा और आपका परिवार जो है आहत है, और जो ये कलेक्टर पन्ना श्रीमती उषा परमार ने कार्रवाई की है उनके प्रभार की, और पुलिस थाने में जो FIR हुई है धमकी देने या इस तरह की गाली गलौज की, इससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं क्या? हाँ, इससे संतुष्ट है ना, बस उनको कोई कहीं रखवा मैंने आशीष तिवारी जी को। हाँ, और नहीं तो आशीष तिवारी का प्रभार बीओमओ का हटा है, उनको अमानगंज से हटाया तो नहीं गया है। आप लोग क्या चाहते थे, बीओमओ पद से हटाना कि यहाँ अमानगंज से हटाना? नहीं, बीओमओ पद से हटाना और अमानगंज से हटाना है। नहीं तो अमानगंज से थोड़ी हटाए गए हैं डॉक्टर तिवारी? नहीं, कल हमसे तो कहा है उन्होंने बीओ साहब ने कि उनको अमानगंज हटा दिया है। जो आदेश हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसमें पन्ना कलेक्टर न्यूज 9 लॉन्चर सच है वही दिखाता है, बेधड़क दिखाता है, सच्चाई पे आधारित चलते हैं अपन। हम फ्लैक्स लेटर दिखा रहे हैं, आदेश दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। उसमें पन्ना कलेक्टर श्रीमती उषा परिमार ने उनको BMO यानी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद से हटाया है, और शायद FIR भी गाली गलौज से संबंधित हुई दर्ज की गई है। अमानगंज चिकित्सा अधिकारी के पद से नहीं हटाया गया है जी। लेकिन हमसे तो बोला, कल तहसीलदार साहब ने बोला, BO साहब ने बोला, और बोला कि उनको अमानगंज से हटा दिया है और BMO पद से हटा दिया है। नहीं, अमानगंज से जो पत्र हम जारी कर रहे हैं आप स्क्रीन पर देखेंगे, हमारे देख रहे होंगे, वो यही है कि उनको ठीक। अब क्या माहौल है उनका अंतिम संस्कार? जब हम आपसे बात कर रहे हैं अभी 11 बज रहे हैं, तो 11 साढ़े 11 हो गए हैं, क्या तैयारी है? गमगीन माहौल है, तैयारी? कितने बच्चे थे उनके अजय पाल सिंह के? एक बच्चा है। अच्छा, तो अंत्येष्टि की बड़ी वाली उनकी बच्ची थी। तो अंत्येष्टि हो गई है क्या सुजय उनकी? हाँ सर, हो गई है। ओके, धन्यवाद सुजय जी। न्यूज 9 लॉन्चर की संवेदनाएं परमार परिवार और अजयपाल सिंह के साथ है। ऐसा चिकित्सा अधिकारी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा अधिकारी एक व्यक्ति नहीं होता, वो चिकित्सा अधिकारी होता है, डॉक्टर होता है। डॉक्टर का स्वरूप जो है भगवान के दर्जे के प्राप्त है। बड़ी दुखी मन से पीड़ित व्यक्ति जब डॉक्टर के पास पहुंचता है और डॉक्टर नहीं देखता हो तो उसका परिजन तड़पता है और मौत हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आक्रोश आता है और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी के लिए परिजन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। जी हाँ, आपने सुजय सिंह परमार को सुना। वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सर जी, हमारे चाचा अजय पाल सिंह को हम डहर्रा से अपने निजी वाहन से लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल लेकर जाते हैं। जब CHC अमानगंज में कोई भी चिकित्सक नहीं था, पता किया गया कि डॉक्टर आशीष तिवारी की ड्यूटी है। ड्यूटी में हॉस्पिटल में ना होकर वो बंगले पर थे। हम सभी लोग
बंगले पहुँचे। बंगले में जाकर काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। उनके जो यहाँ आदमी तैनात हैं उनसे बातचीत की गई, लेकिन जब वो नहीं निकले और निकले तो दूसरी अवस्था में थे। सुजय सिंह इत्यादि लोगों का कहना है कि वो शराब के नशे में थे और गाली गलौज कर रहे थे। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर ने जब पर्दों को खोला तो पर्दों में हम आपको बता रहे हैं कि इस संबंध में जब हमने तहसीलदार अमानगंज, नायब तहसीलदार अमानगंज हेमंत अवधिया से बात की तो वो क्या कह रहे हैं सुने। तो क्या था वाकया, आप मौके पर पहुंचे थे क्या बतौर तहसीलदार के हिसाब से? जी हाँ, मैं गया था। हाँ, डहर्रा बवैया के एक कोई ठाकुर साहब हैं, अजय पाल सिंह जी। जी अजय पाल सिंह जी। तो उनको उनकी तबीयत खराब हुई थी और परिजनों को आशंका थी कि अटैक की संभावना है, हार्ट अटैक की। अच्छा अच्छा। ऐसे वहाँ आए होंगे अस्पताल लेके रात में। अच्छा, कितने बजे की बात है सर ये? ये लगभग मान के चलिए 10 बजे की बात है। 9:30-10 बजे। अच्छा, जब आप वहाँ पहुंचे किसके कॉल पे पहुंचे? क्या हंगामा? सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीरें तैर रही हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सच्चाई वाला रहता है। क्या था मसला सर? मसला ये था कि मुझे जैसे ही मैसेज प्राप्त हुआ कि वहाँ पर कुछ लोग परिजन जो है उनके असंतुष्ट हैं, हंगामा कर रहे हैं। डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे उन्होंने उनका इलाज जो है नहीं किया। मौके पे पहुंचने पे ज्ञात हुआ, उन्होंने बताया कि हम अस्पताल आए, अस्पताल में कोई डॉक्टर जो है मिला नहीं। तो हम डॉक्टर आशीष तिवारी जो कि ऑन ड्यूटी में थे उनको जानकारी हुई। अच्छा, मतलब डॉक्टर तहसीलदार साहब आप बिल्कुल कह रहे हैं कि डॉक्टर ड्यूटी, मतलब कल उनकी ड्यूटी थी, रात्रिकालीन ड्यूटी डॉक्टर आशीष तिवारी की थी। हाँ जी। तो वो अस्पताल में नहीं मिले तो वो परिजन उनके घर गए। घर में भी उन्होंने उन मरीज को देखने से मना कर दिया। तो आज दिनांक तक डॉक्टर साहब अमानगंज अस्पताल में कोई डॉक्टर रात्रि में तो बैठता ही नहीं है, सब अपने अपने घरों में रहते हैं। वो भी देखिए इस तरह का वाकया हुआ है। परिजन जो है, आप एक कार्यपालन दंडाधिकारी हैं, इस तरह की ये वाकया ना हो, इस पर कुछ ठोस कदम उठाएंगे क्या सर? रात में ही कलेक्टर मैडम को रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के बाद उन्होंने सीएमएचओ साहब को भेजा और सीएमएचओ साहब ने तत्काल उस डॉक्टर के ऊपर जो है मतलब उनको हटाते हुए इस पद से यहाँ पर नहीं, वो तो आदेश मेरे पास भी है। उनको तो बीएमओ यानी ब्लॉक मेडिकल पद से हटाया गया है ना। हाँ, और आज उन्होंने ये भी कहा कि हम अमानगंज में उनको हटा के नए डॉक्टर की नियुक्ति कर देंगे। अच्छा, मतलब अमानगंज से उनका स्थानांतरण हो रहा है क्या? ऐसा सीएमएचओ साहब का कहना था। अच्छा, तिवारी जी ने कहा है। जी हाँ, सीएमएचओ साहब ने। हाँ, तो विभागीय जांच संस्थित कर दिया है उनके विरुद्ध। अच्छा अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर साहब, ये तहसीलदार साहब ये बताइए आप हमें कि ये जो वाकया हुआ है ये निंदनीय तो है। डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर से बड़ी उम्मीद होती है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शराब के नशे में थे, गुंडा कह रहे थे कि हम बहुत गुंडा है, ये है वो है। जी, अब ये सब घटना तो परिजन का आरोप है, ये सब बातें, पर यह है कि प्रथम दृष्टया यह है कि यदि कोई मरीज आया है और रात में किसी न किसी डॉक्टर को तो ऑन ड्यूटी होना चाहिए था, और जिसकी ड्यूटी थी वही यदि अवेलेबल नहीं है तो निश्चित रूप से परिजन को नुकसान हुआ। आप पहुंचे जब, क्या डॉक्टर साहब से आपकी बात हुई? आपसे मिले डॉक्टर? नहीं, मेरी डॉक्टर साहब अपने कमरे से नहीं निकले, डॉक्टर साहब से हम लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा अच्छा, ठीक। चूंकि सीएमएचओ साहब आ गए थे तो उन्होंने डिपार्टमेंटल जो है, चूंकि ऑन ड्यूटी उपस्थित वो नहीं थे, उस दृष्टि से उन्होंने कार्रवाई की। अच्छा, मतलब सीएचओ मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश तिवारी अमानगंज आ चुके थे रात में? पन्ना, हाँ, अमानगंज आ चुके थे रात में। वो फिर अंतिम समय तक रहे भी, पूरी कार्रवाई भी उन्होंने। तो समझाइश वगैरह, फिर वो हंगामा कर रहे थे तो आप लोगों ने समझाइश दी, तब इसके बाद कुछ एफआईआर वगैरह की बात आ रही है? एफआईआर भी हुई है क्या सर? एफआईआर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है थाने में। ये तो विभागीय कार्यवाही तो सीएमएचओ साहब ने कर ही दिया था, उससे परिजन संतुष्ट थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर साहब ने अभद्रता और गाली गलौज भी किया है, तो वो थाने में एक जो है एप्लीकेशन देकर और उसके तहत एफआईआर
ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीलदार साहब, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आपने हेमंत अवधिया को सुना। वो कह रहे हैं कि जी हाँ तिवारी जी, रात के लगभग 10-11 बजे हंगामा हुआ। हंगामा के दौरान हमें फ़ोन से सूचना मिली तो हम जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कॉलोनी में पहुँचे तो वहाँ भीड़ भाड़ थी और स्थिति थोड़ी चिंताजनक थी। आक्रोशित थे चूँकि परिजन उनके मृतक शायद ख़त्म हो चुके थे और लोग हंगामा कर रहे थे। चिकित्सा अधिकारी को जो है कह रहे थे कि इनकी एमएलसी कराई जाए, शराब के नशे में है, इन्होंने देखा नहीं है। बहरहाल आप हेमंत अवधिया को सुन चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब हमने इस संबंध में डॉक्टर बीएमओ निवर्तमान या तत्कालीन बीएमओ डॉक्टर आशीष तिवारी का पक्ष जानना चाहा तो काफ़ी देर घंटी बजने के बाद अंततः उनका फ़ोन आया। तो हमने उनसे जब बात की कि आपके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, पन्ना कलेक्टर श्रीमती उषा परमार, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रसाद तिवारी ने आपको आपके प्रभार से हटा दिया गया है। साथ ही आपके खिलाफ गाली गलौज और अन्य धाराओं के तहत अमानगंज थाने में मामला पंजीबद्ध हुआ है। तो उनका क्या कहना था, सुनिए। हेलो जी, डॉक्टर आशीष तिवारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, न्यूज 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज। आपका जो है एक ऑडियो वायरल हो रहा है। आपको कलेक्टर ने सस्पेंड किया है, पद से पृथक किया है और आपके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हुआ है। शायद आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि एक मरीज को ना देखने की वजह से जान चली गई। क्या मामला है, क्या पक्ष है डॉक्टर तिवारी आपका? जी मैंने उनको मरीज को देखा था और मैं देखने के लिए मैं पहले बाथरूम में था, शौचालय में। जी जी। ये लोग कुछ लोग आए हैं भीड़ में और इन्हें घर में जो बाहर कुछ लड़के खड़े थे उनको गाली देते हुए बोला कि डॉक्टर को बुलाओ। उनको भी गालियां दी। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि हम आ रहे हैं, डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मेरे पास जैसी खबर आई कि कुछ इमरजेंसी है, मैं तत्काल वहां से निकला तो वो लोग मुझे भी गाली देने लगे और इसके अलावा खींच के ले गए और मेरे ऊपर हमला कर दिया। एक वीडियो मेरे पास आया है। आप अपने बंगले से निकल रहे हैं, गाड़ी के पास जा रहे हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ धक्का मुक्की हो रही है। वो कहाँ का वीडियो है? वो उसी दिनांक का ही वीडियो है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला हूँ वैसे ही उन लोगों ने हमला कर दिया एवं गाली गलौज शुरू कर दी। अच्छा, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या उस ऑडियो में ये गालियों के अपशब्द वगैरह, चूंकि वो वीडियो जो है स्पष्ट नहीं दिख रहा, उसमें चेहरे नहीं दिख रहे हैं, कहाँ का सीसीटीवी फुटेज है? वो यही का है, अमानगंज का, मेरे सरकारी आवास का। अच्छा, सरकारी। तो क्या और फुटेज है आपके पास कुछ ऐसे? नहीं, मेरे पास नहीं है, पर मैंने उसको मरीज को देखा है और इन लोगों ने मरीज देखने के दौरान ही, जैसे ही घर से बाहर निकला हूँ वैसे ही इन लोगों ने भीड़ ने गाली गलौज और धक्का मुक्की और मारा भी है मुझे और इन लोगों ने शुरू कर दिया तत्काल ही। अच्छा, ये आरोप लगा रहे कि आप ड्रिंक करे थे, कैसे पता इन लोगों? ये पूर्णतः झूठा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया था। कह रहे हैं कि गुंडे हैं, हमें नौकरी की जरूरत नहीं है, हम फला है ढिका है आपके आवास में। तमाम तहसीलदार से भी मेरी बात हुई अब मिस्टर अवधिया से, तो वो भी कह रहे थे कि आवास से नहीं निकले। आपके सीएचओ साहब भी यही कह रहे हैं। आपके पास अगर वीडियो आया है तो उसमें दिख रहा हूँ कि मैं क्लियरली आवास से निकल रहा हूँ और वो लोग मुझे गाली गलौज धक्का दे रहे थे। नहीं, ये जो वीडियो मेरे पास आया है, मैं खबर, चूंकि मेरा एक थीम है कि सच है वही दिखेगा, वो भी बेधड़क दिखेगा, हमें आपका पक्ष लेना लाजमी था, इसलिए हम बार बार कॉल कर रहे थे। उनके आरोप बेबुनियाद है और झूठे हैं और मैं यही कहूंगा। और मैंने अपना जो ड्यूटी है, जो मेरा धर्म है, वो भी मैंने किया था और मैं अभी भी घबराहट में हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आप बिल्कुल घबराइए ना। सुनिए डॉक्टर साहब, आप न घबराइए ना कुछ करिए। अभी भी शरीर कप रहा है। मेरे घर में बच्ची छोटी सी, मेरी मिसेज है, सभी लोग घबराए हुए थे हम लोग।
तो ये जो आपके के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है क्या आपके विभाग के अधिकारियों ने, पुलिस थाने? अगर मैंने मरीज को नहीं देखा होता या मैं देखने के लिए नहीं आता तो मैं मानता हूँ कि मैं बुरा हूँ, परंतु जब मैं देखने के लिए जा रहा हूँ वो उस बात का वो सबूत भी है, एक वीडियो भी है, उसमें दिख रहा है कि मैं गया हूँ, तत्काल गया हूँ, मैं शौचालय गया था। उन लड़कों को उन लोगों ने गाली दी जो क्लिनिक में बैठे थे, बुलाओ डॉक्टर को। वो लोग भागते हुए हमारे पास आए कि कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, आप चल के देखिए। मैं तत्काल बाथरूम से निकला, मैं तत्काल मरीज को देखने के लिए गया। मरीज को देखने के लिए जैसे ही है तत्काल उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बावजूद मैंने बोला कि मुझे मरीज को देखना है, मुझे देख लेने दीजिए। आप लोग गंदी गंदी बातें मत करिए, उचित नहीं है। अच्छा, नहीं ये हंगामा बरपा क्यों? आप एक सेंसिटिव अधिकारी हैं। मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों ऐसा बोल रहे थे। और मरीज को ये लोग सभी शराब के नशे में थे, वहाँ पे जितने थे 5-10 लोग थे, वो लोग शराब के नशे में थे, लग रहा था, बदबू भी आ रही थी। डॉक्टर भगवान होता है, मरीज को देखने के लिए डॉक्टर ही के पास जाते हैं। क्या कंडीशन थी, कैसी क्या बीमारी थी उनको? वो मृत अवस्था में ही लाए गए थे आपके पास? जी हाँ। तो क्या फिर एमएलसी उन्होंने हिस्ट्री भी दी थी, डायलिसिस का उनका इलाज चल रहा था, उसी अवस्था में उनको लाया गया था। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग 8:30 बजे की। 8:30 बजे की घटना है। और आपकी कल की ड्यूटी थी मतलब? नहीं, सभी लोग अवकाश पे हैं, सभी दिवाली का त्योहार है, सभी अवकाश पे थे, इसके बावजूद मैं ड्यूटी अपनी कर रहा था कि अच्छा ठीक है। ये बताइए डॉक्टर साहब, आप ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, आशीष तिवारी लिखते हैं आप, और जो है आप जिले के ही गांव के, पन्ना जिले के इसी विधानसभा के हरदोई से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कहीं आप दूर के हों। ये जो कार्रवाई आपके खिलाफ हुई है, आपके विभाग ने एक तरफा की है, कलेक्टर ने आपको पद से, शायद बीओमओ पद से हटा दिया है, स्थानांतरण की भी चर्चा हो रही है, फिर मुकदमा भी आपके खिलाफ हुआ है, तो इससे आप क्या है, आहत हैं कि आपके? दुखी हूं मैं इससे। आपका पक्ष प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, थाना पुलिस ने बिल्कुल ही नहीं लिया क्या? नहीं, मेरे द्वारा सभी को सूचित भी किया गया था, थाने में भी मैंने ही फोन लगाया था कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, और ये भी फोन लगा के सूचना दी गई थी। तो तत्काल जो है थाना प्रभारी महोदय द्वारा पुलिस बल भेजा गया। मेरे 29 साल के पत्रकारिता के कैरियर में इतनी तुरंत कार्रवाई किसी डॉक्टर या किसी अधिकारी के खिलाफ मैं पहली बार आपके उसमें देख रहा हूं। तो आखिर ये क्या द्वेष की भावना है कि साजिश है क्या? आपकी नजर में क्या है ये? मैंने अपना कर्तव्य निभाया था, जो था मैं वो देखने के लिए तैयार भी था। हाँ, ये जरूर है कि ये देखने के दौरान ही मुझे भीड़ ने गाली भी दी है। उसमें से कुछ लोगों के नाम है मेरे पास, मैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी करवाऊंगा। अच्छा, तो आप अभी कहाँ है? उसके लिए आवेदन में दूंगा कार्रवाई। अच्छा, ठीक है। अभी तक आपने चाहूंगा कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर अटैक भी हुआ है? जी हाँ, उन लोगों ने हमला किया है और गाली गलौज भी दी है और धक्का मुक्की मारने का प्रयास भी किया गया है और जान से मारने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये मेरी कोई गलती नहीं थी। अभी तक आपने किसी के खिलाफ थाना पुलिस में कोई आवेदन नहीं, मैं आवेदन दे रहा हूँ कार्रवाई का। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं अभी भी उतने अच्छे उसमें नहीं हूँ, सदमे में है अभी भी आप? जी हाँ। आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है और सभी लोग समय सदमे में ही हैं। चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा, हमें बात की, आपने बताया। एक वीडियो में आप निकलते हुए दिख रहे हैं, घर के बाहर से निकलते हुए एक गाड़ी को देखने गया था मैं, एक गाड़ी के पास जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी के पास जा रहे ना तो गाड़ी में मरीज दिख रहा है ना चेहरे दिख रहे हैं स्पष्टता। इसलिए जानना हमने कि ये जो है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे थे? जी, मैं उन्हीं को देखने ही जा रहा था। चलिए डॉक्टर साहब, आप अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपके विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? CHO मिस्टर तिवारी ने कुछ कहा आपसे? अभी मेरी श्रीमान से बात नहीं हुई है, मैंने उनको लेकिन इस घटना के संबंध में मैंने उनको अवगत कराया था। लेकिन रात में तो आए थे वो? हाँ, रात में ही मैंने अवगत करा दिया था कि ऐसी स्थिति है वहाँ पे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।
बहरहाल आपने आशीष तिवारी का पक्ष सुना। वो कह रहे हैं कि हम भयभीत हैं, हमारे साथ जो है दूसरे प्रकार की घटना हुई, हमने मरीज को देखा। आप हमारे फुटेज में देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ कैमरा लगा है, उन्होंने हमें फ़ोटोज़ भेजते हुए सीसीटीवी का जो फुटेज भेजा गया है उस फोटोज़ में वो अपने बंगले से निकलते तो हुए आ रहे हैं, लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। जबकि आशीष तिवारी कह रहे हैं कि हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है, लेकिन न्यूज़ 9 लॉन्चर के पास स्पष्ट तस्वीरें नहीं है, ना ही किसी के चेहरे दिख रहे हैं कि धक्का मुक्की कौन दे रहा है। बहरहाल इतना तो है कि सीसीटीवी फुटेज से डॉक्टर आशीष तिवारी अपने बंगले से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको देख रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हमने देखा मृतक का डायलिसिस होता था, वो बीमार थे और शायद वो पहले से ख़त्म हो चुके थे। बहरहाल इस हाई वोल्टेज ड्रामा हंगामे में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेताओं का हुजूम स्वास्थ्य विभाग की कॉलोनी पहुंचा। अंततः कलेक्टर के दखल अंदाजी के बाद मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी देर रात यानी 11-12 बजे के बीच अमानगंज पहुंचे। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तिवारी के सामने भी डॉक्टर आशीष तिवारी नहीं निकले। इस बीच तहसीलदार और अमानगंज के प्रभारी उप निरीक्षक के सामने नारेबाजी लोग करते रहे। चूँकि अजय पाल की मौत हो चुकी थी, परिजनों में भारी आक्रोश था, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, तमाम नेता लोग बातें कर रहे थे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर वह दिखाता है जो सच है, वह भी बेधड़क। आप देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें। नमस्कार। इस बड़ी खबर से राजेश की तिवारी राज को इजाज़त दीजिए।